नमस्कार, मैं अरुण चाजर। आज हम बात करेंगे जीटीए के रिगार्ड में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के कारण इसमें काफी बड़ा बदलाव आया है। तो क्या-क्या बदलाव आया है, इसके कारण हमें बीइंग ए जीटीए इंडस्ट्रीज क्या-क्या टेक केयर करना है। और दूसरा बात, अगर मेरे पास किसी जीटीए का इनवॉइस आता है तो क्या इंपैक्ट होगा रिवर्स चार्ज में, टैक्स रेट में, इनवॉइसिंग के पैटर्न में, कुछ डिक्लेरेशन के बारे में, इन सभी की बात हम डिटेल में करेंगे। मेरे साथ आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं सबसे पहले बात करता हूं नोटिफिकेशन 13/2017 रिवर्स चार्ज का जो नोटिफिकेशन है। मान लीजिए मिस्टर ए एक जीटीए और मिस्टर बी एक रिसिपिएंट है। मिस्टर ए ने बी को सर्विस प्रोवाइड की। नाउ टिल 17th जुलाई क्या सिचुएशन है, अगर जीटीए 12% 12% टैक्स की रेट चार्ज करता है ऑन द इनवॉइस, देन देयर इज नो आरसीए। Mr. B, assuming he is covered in the 7 specified categories of recipient, तो मिस्टर बी को टैक्स नहीं पे करना अंडर रिवर्स चार्ज। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता था, क्या जीटीए 5% ऑप्ट कर सकता है अंडर फॉरवर्ड चार्ज? द आंसर वाज नो। वाई नो? कि 13/2017 जो आरसीएम का नोटिफिकेशन था, जिसमें वो कंडीशन थी कि अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करता तो 6% ही, मतलब 6 + 6 12% चार्ज करना पड़ेगा। कंसीडरिंग दैट ही कैन नॉट चार्ज 5% अंडर फॉरवर्ड, बट एट द सेम टाइम जब रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, ही विल पे द टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। क्वेश्चन ये भी आता था, क्या उस रिसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा? द आंसर वाज यस। यहां तक मैटर सेटल्ड है। अब क्या हुआ 18 जुलाई ऑनवर्ड? पहला चेंजेस, नोटिफिकेशन 13/2017 आरसीएम का जो नोटिफिकेशन है उसमें चेंजेस किया गया। चेंजेस किसके माध्यम से किया गया? ये चेंजेस किया गया नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 के माध्यम से। नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 ने क्या किया? सबसे पहले जो वो 6% लिखा हुआ था ना, उसको ओमिट किया। उससे क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये कंडीशन नहीं है कि वो हमेशा 6% चार्ज करेगा। और साथ में एक प्रोवाइजो में 2 क्लॉज इंसर्ट किए। मैं आपको प्रोवाइजो रीड करके बताता हूं, 1 मिनट दीजिएगा। स्क्रीन पे शेयर भी कर देता हूं फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अब ये क्या कहता है? द सप्लायर हैज टेकन द रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी, सप्लायर मतलब जीटीए, and exercise the option to pay the tax on the service of the GTA in relation to transportation of goods supplied by him under forward charge। मतलब उसने, सप्लायर ने, जीटीए ने क्या ऑप्ट किया? फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट किया। दूसरा, एंड द सप्लायर हैज इशूड द टैक्स इनवॉइस टू जीटीए। मेरे एग्जांपल में मिस्टर ए ने टैक्स इनवॉइस इशू किया मिस्टर बी को by charging the central tax at the applicable rate। अब हमें रेट में भी बात करना है, क्योंकि रेट के रिगार्ड में जो एंट्री है 9965 सीरियल नंबर 9, उसमें भी चेंजेस हुआ है। and has made the declaration as prescribed in annexure 3 on such invoices। मतलब अब इनवॉइस के ऊपर कुछ डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी जो annexure 3 में। एक बार उस डिक्लेरेशन की लैंग्वेज को रीड कर लेते हैं। we have taken registration under CGST and have exercised the option to pay the tax on service of the GTA in relation to transportation of goods by us during the financial year under forward charge। परफेक्ट। ये नोटिफिकेशन कब से इफेक्टिव हुआ? 18 जुलाई 2022 से। मतलब क्या हुआ? उन्होंने 6% को डिलीट किया, ओमिट किया, और साथ में ये लिख दिया कि अगर उसने फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट किया है और डिक्लेरेशन दिया है तो उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं फॉरवर्ड चार्ज के लिए टैक्स रेट क्या है। आपको नोटिफिकेशन नंबर 3/2022 में जाना पड़ेगा, जिसने प्रिंसिपल नोटिफिकेशन सर्विस के रिगार्ड में जो टैक्स की रेट का नोटिफिकेशन है 11/2017, उसमें अमेंडमेंट किया है सीरियल नंबर 9। और सीरियल नंबर 9 में क्लॉज 3 को एंटायरली सब्स्टिट्यूट किया है। और क्या किया इन्होंने? पहले एक क्लॉज 3 की हेडिंग दे दी, सर्विस ऑफ जीटीए इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग हाउसहोल्ड गुड्स फॉर पर्सनल यूज सप्लाइड बाय जीटीए वेयर। अब क्या किया इन्होंने? इन्होंने एक क्लॉज ए बनाया
और क्लॉज ए से क्रिस्टल क्लियर हो गई पिक्चर। GTA do not exercise the option to itself pay GST on the service supplied by him। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, अगर सप्लायर GTA ऑप्ट नहीं करता पे द GST, then recipient will pay the tax at the rate of 2.5%। अब एट द सेम टाइम कंडीशन क्या है, द क्रेडिट ऑफ ITC on the goods and services used in supplying the service has not been taken। ये कंफर्मेशन है किस चीज का, मैं क्विकली बता देता हूं। 17 सबसेक्शन 3 एग्जेम्प्ट सप्लाई का डेफिनेशन है जहां पे आउटवर्ड RCM कवर्ड है। 17(2) के कारण मुझे ITC रिवर्स करना पड़ता है, रीड विद रूल 42-43। इन सभी प्रोविजन को जॉइंटली रीड करूं तो क्रक्स ये निकलता है कि अगर GTA जिसकी आउटवर्ड सप्लाई पर वो फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट नहीं कर रहा, RCM है, देन इन दैट केस GTA के हाथ में वो सप्लाई एग्जेम्प्ट है and therefore he won't be able to take ITC on goods or services used for rendering that outward supply। Is it clear? Now अब मैं बात करता हूं दूसरा क्लॉज, GTA exercise the option to itself pay GST on service supplied by it। मतलब अब वो फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करना चाहता है। यहां पे क्या हुआ, 2.5% और 6% दोनों कंडीशन या दोनों रेट इंसर्ट कर दी। एक बार क्लॉज पढ़ते कंडीशन, in respect of the supply on which GTA pay at the rate of 2.5% shall not take credit of input tax charged on goods and services used in supplying the services। 2.5% means 5% without ITC। और अगर मैं the option to GTA, option by the GTA to itself pay GST during the financial year shall be exercised by declaration in Annexure 5। Annexure 5 का फॉर्मेट नीचे दिया गया है, ऑन और बिफोर 15th मार्च ऑफ द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब साल स्टार्ट होने के पहले जो 15 मार्च आएगा उस तारीख तक उसे डिक्लेरेशन देना है। तो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर का क्या, क्योंकि ये 18 जुलाई से एप्लीकेबल है, तो इन्होंने कहा कि ये ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हो 16 अगस्त तक। मतलब अगर 16 अगस्त तक कर दिया तो माना जाएगा कि मैं फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर रहा हूं। प्रोवाइजो अच्छा है, रीड कर लेते। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इनवॉइस फॉर supply of the service charging CGST at the rate applicable to the clause B। clause B क्या है, clause B 2.5% और 6%। ठीक है, may be issued during 18th जुलाई, जिस दिन से ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है, to 16th अगस्त मतलब लास्ट डेट टू गिव द डिक्लेरेशन in annexure 5। before exercising the option still he can go for the clause B। मतलब वो 2.5 या 6% चार्ज कर सकता है। भाई उसे डिक्लेरेशन देनी है लेकिन उस डिक्लेरेशन की डेट आगे है, तो मैं उस पीरियड 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक मैं चार्ज कर सकता हूं ये क्लॉज बी वाला रेट, फॉरवर्ड चार्ज में 5% या 12%। बट कंडीशन क्या है, सप्लायर ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है 16 अगस्त तक, अगर नहीं किया तो ये प्रॉब्लम है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी द डिक्लेरेशन। एक बार मैं बॉटम पे आता हूं। Declaration in Annexure 5 form for exercising the option by the GTA for payment of the GST on the GTA service supplied by him under forward charge before the commencement of the financial year to be submitted before the jurisdictional GST authority। Reference number, date, IV, authorized representative of Messrs. ESA have taken the registration, applied for registration and do hereby undertake to pay the GST on the GTA in relation to transportation of goods supplied by us during the financial year under forward charge basis in accordance with 9 subsection and charging section, and to comply all the provision of CGST as they apply to the person liable for paying the tax in relation to supply of any goods or services or goods। I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of 1 year from the date of exercising this option and will remain valid till the end of the financial year। Legal name, GST number, PAN, signature, name of the signatory, full address of the GTA, date of the acknowledgement। The last date for exercising the above option is 15th March, but for the current financial year it is 16th August। and जो ये notification effective में आएगा 18th जुलाई से आएगा। तो अब क्रक्स क्या हुआ, अब हम क्रक्स या कंक्लूजन की बात करते हैं। GTA now from 18th July onward can go under forward charge any of the two options, 5% without ITC or 12% with ITC। और अगर वो ऐसा करता है तो उसे डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी
इनवॉइस के ऊपर अनेक्षर जो 3 में हमने डिस्कशन किया था। एंड अगर वो ऐसा करता है तो 16 अगस्त तक 16 अगस्त तक he has to give the declaration to the jurisdictional tax officer in the annexure 5। ये बात हुई फॉरवर्ड चार्ज में। रिवर्स चार्ज में क्या करेगा, कुछ भी नहीं करना, वो कुछ भी टैक्स चार्ज नहीं करेगा। द रिसिपिएंट विल पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। आई होप द मैटर इज क्लियर टू ऑल। अगर कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, एंड let me know about the further point which we need to make a video. Thank you so much.